किसान की ओर से तो हुड्डा साहब ने भी कहा, मैं भी आज ठोक बजा के कह रहा हूँ कि किसान तो अपनी फसल पे धान लगाएगा, और आप में दम है तो आप रोक के दिखाना, और आप में दम है तो आप रोक के दिखाना आपकी पूरी सरकार में। दुकानदार व्यापारी, छोटे व्यापारी जिसमें ज़्यादा हैं, वो ये कहते हैं साहब बिजली का बिल हमसे क्यों ले रहे हो, बिजली तो हमने खर्ची ही नहीं, और आपके कहने पे हमने दुकान बंद की, नुकसान हुआ अलग, खाने को पैसे हैं नहीं है, कोई अपना दिखा नहीं रहा सिस्टम। लेकिन सरकार कम से कम बिजली के बिल तो माफ़ करे, उस ड्यूरेशन के तो माफ़ करे। जब बिजली का यूज़ ही नहीं हुआ है तो कांग्रेस क्यों नहीं आवाज़ उठाती है इस बारे में? शराब घोटाला इन दोनों सुर्खियाँ बना हुआ है, और आज एक दिन पहले आपको मालूम है सतविंदर सिंह राणा इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जेजेपी के नेता हैं, कलाश से चुनाव लड़ा, जेजेपी की टिकट पे लड़ा। क्या ये इंगित करता है इसमें कोई और पीछे कोई हो सकता है? एक बयान भी आया था एक नेता का, कहता देखिए उसके पीछे वाले लोगों को देखिए, जो बड़े लोग हैं उन पर जाइए, छोटे मोटों पे क्या जाना है। देखिए इसमें तो आपने बयान का जिक्र किया, नेता का नाम मैं बताता हूँ आपको, आप नहीं बता रहे। ये रामकुमार गौतम जी हैं, और जिन्होंने कहा था भाई उरैसी की पार्टी है। उरैसी की पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। और उनको बड़ा नेता मैं नहीं, स्वयं दुष्यंत जी मानते थे, स्टेजों से कहते भी थे। आज वो वर्तमान में विधायक भी हैं रूलिंग पार्टी के, जेजेपी के। और दुष्यंत जी और उनका सारा परिवार, दादा भी मानता है उनको, उनका सम्मान भी करता है। तो आज जब वो कह रहे, मानता तो था लेकिन आज मानता है मुझे नहीं पता, लेकिन मानता था। मैं सरकार के दो पक्ष सरकार के अंदर दिखाई देते हैं। एक विज साहब हैं जिनकी एक कोशिश है कि इसकी जांच सही तरीके से हो, और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनकी कोशिश से आ रहे हैं। उन्होंने अशोक खेमका जी का रिकमेंड किया था काम, जिनका एक अपना इतिहास रहा है ईमानदारी का और अच्छे तरीके से हर चीज़ के हर पहलू को जांचने का। लेकिन उनकी बात न मान के जिस तरह टीसी गुप्ता को इसका हेड बनाया गया है, सबका माहौल पैदा हुआ पूरे प्रदेश में। ये लिप्पा पोती की कोशिश है बड़े नामों को, बड़े चेहरों को बचाने के लिए। इसी बीच कुछ उंगली कांग्रेस पे भी उठी है, मैं बता दूं, जिक्र कर दूं। जब आपने शराब माफिया का जिक्र किया, ये ठीक है सतविंदर सिंह जेजेपी का नेता, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस के भी रहे हैं। लेकिन आज जेजेपी की उसकी छोड़ देते हैं। लेकिन इसी केस में भूपेंद्र सिंह ठेकेदार का नाम आया, वो तो आपके कांग्रेस नेताओं के साथ में दिखाई देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में वो मंच साझा करते हुए नजर आए, और उनके साथ नज़दीकियाँ बताई गई हैं। अपने घर के बुजुर्गों का भी शायद उनको ये मालूम ना हो कि कब तक वो यहाँ लोगों के बीच में रहेंगे, कब परमात्मा के पास जाएंगे। ऐसे पहले भी नेता हुए हैं जिन्होंने कि एक बुजुर्ग नेता थे हरियाणा के कांग्रेस के, उनके बारे में कहा था कि वो तो जाने वाले हैं, लेकिन थोड़े समय में वो खुद चले गए किसी हवाई एक्सीडेंट में। तो इस तरह की बातें करना इतने ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। नारनौंद की पॉलिटिक्स क्या कहती है? लोग विधायक से कितने खुश हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए नारनौंद के लोग हैं वो अपने आप को ठगया हुआ महसूस कर रहे हैं। वो तो शुक्र है उस टाइम पत्रकार था, शायद मेरे ख्याल आपका पत्रकार होगा। हम ही थे, हमारी टीम थी, हमने ये खबर ब्रेक की थी। और मैं बता दूं, एक मत पोस्ट के फेसबुक पेज पर इस वक्त 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। और ये इतिहास की बात है कि इतनी ज़्यादा वीडियो कभी शेयर की गई, और 2 लाख लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, और 35-40 हज़ार लोगों ने तो कमेंट किए हैं। तो उस बात के लिए तो आप लोगों का पूरा समाज शुक्रगुजार है कि आपकी वजह से एक ईमानदार अधिकारी की इज्जत बच गई। यदि वरना उस समय पत्रकार लोग, आप लोग वहाँ मौजूद नहीं होते, ये वाक़या दुनिया के सामने नहीं आया होता, तो अब तक उस अधिकारी बजाय उसके कार्रवाई होने के अधिकारी पे कार्रवाई होती। इस घटना के बाद ना पुलिस पे भी कुछ उंगली उठी है। वो लोग ये कहते हैं कि भाई आम आदमी अगर होता तो उसको खींच के बाहर निकाल के चालान काट के 5 मिनट पकड़ा देते। अभी 2 दिन पहले ही एक 10,000 रुपये की मोटरसाइकिल की कीमत जिसको मिस्त्री लगा रहा है, उसका चालान कट गया 15,000 रुपये का। लेकिन वो महामंत्री गाड़ी में बैठे हैं, बेल्ट उन्होंने लगाई नहीं हुई है, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं अधिकारी से। एसडीएम साहब खुद कह रहे हैं पुलिस को चालान काटो, चालान नहीं कटता। तो ये क्या जा रहा है? पुलिस का जो सिस्टम है उसकी ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठते हैं। पुलिस का चेहरा जैसा सरकार का चेहरा होता है वैसा प्रशासन का होता है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमेद सिंह लोहान। लोहान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट के स्टूडियो में। धन्यवाद सर्वेश भाई, आपको मैं बधाई देता हूँ। आज समय समय पे आप जनता की, पब्लिक की आवाज़ बड़ी ज़ोर शोर से उठाते हो, और जनता को पिछले दिनों बहुत आपकी वजह से इस लॉकडाउन में फ़ायदा भी हुआ है। बिल्कुल, हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना, लेकिन आपकी आवाज़ तो दुष्यंत चौटाला ने उठा दी है। उन्होंने कह दिया सीधा 20-30 साल बाद नेता विपक्ष के होंगे नहीं होंगे। उन्होंने एक तरह से आपका भविष्य आपको बता दिया है। क्या कहेंगे हॉट टॉक हो रही है इस वक्त? देखिए, उनके इस वक्तव्य से उनकी बुजुर्गों के प्रति कैसी सोच है और कितना सत्ता का अहंकार उनके अंदर आ गया है, ये सारी बातें
साफ झलकती हैं। कोई परमात्मा परमेश्वर से मिलके इस धरती पे नहीं आया है जो ये घोषणा कर सके कि फला आदमी 20-30 साल जिएगा और मैं ताउम्र जीऊँगा। अपने घर के बुजुर्गों का भी शायद उनको ये मालूम ना हो कि कब तक वो यहाँ लोगों के बीच में रहेंगे और कब परमात्मा के पास जाएंगे। ऐसे पहले भी नेता हुए हैं जिन्होंने कि एक बुजुर्ग नेता थे हरियाणा के कांग्रेस के, उनके बारे में कहा था कि वो तो जाने वाले हैं, लेकिन थोड़े समय में वो खुद चले गए किसी हवाई एक्सीडेंट में। तो इस तरह की बातें करना इतने ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उन्होंने नेता विपक्ष के ऊपर बात जरूर कही है कि 20-30 साल की है, वो उनकी कोई जन्मपत्री देख के कही है या कैसे कही है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि उसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि भाई हम तो युवा हैं और वो बुजुर्ग हैं, वो शायद नहीं दिखेंगे और हम जो हैं कभी तक के लिए आगे तक भी दिखते रहेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी ने जो धान की बात उठी थी, सरकार कह रही है कि भाई किसान को धान नहीं लगाने देंगे, इसका एरिया सीमित करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है फसल का वो भी अपने हिसाब से हम सेट करेंगे। जब उनका दायित्व है नेता प्रतिपक्ष का कि भाई किसानों को कोई दिक्कत ना हो, और हरियाणा प्रदेश की ज्योग्राफी से और जो एग्रीकल्चर का एरिया है उससे आप भी परिचित होंगे कि जहाँ धान की फसल उगाई जाती है वहाँ कोई अल्टरनेट फसल नहीं है किसान के पास जो लाभदायक हो। वहाँ बाजरा नहीं उगाया जा सकता, वहाँ कपास नहीं उगाई जा सकती, वहाँ गुआरी नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि वाटर लॉजिंग की पानी ठहराव की समस्या है, वो मर जाती हैं। यदि आप ये कहते हैं कि भाई हमने तो पानी बचा के रखना, अगले 50 साल तक हम जिएंगे, हम उसका उपयोग करेंगे, 20-30 साल वालों को इसकी चिंता नहीं है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा बजाय आप किसान की गर्दन दबोचने के, किसान को आप मना करोगे मैं नहीं लगाने दूंगा। किसान की ओर से तो हुड्डा साहब ने भी कहा, मैं भी आज ठोक बजा के कह रहा हूँ कि किसान तो अपनी फसल पे धान लगाएगा और आप में दम है तो आप रोक के दिखाना आपकी पूरी सरकार में। लेकिन फिर भी मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ, आप सॉइल रिचार्ज का कोई सिस्टम बनाइए। ये कोई इसका हल नहीं है कि आप फसल नहीं उगाने देंगे किसी को। आपके पास यमुना नहर जाती है जो इतनी फल्डिंग होती है, बारिश के समय में सारा पानी आगे जाता है। आप छोटे छोटे डैम बनाइए, और आप कई नहरों का जिक्र करते थे, कई डैमों का जिक्र करते थे सरकार में आने से पहले। आप पानी दीजिए किसान को, आप 5-5, 6-6 सप्ताह में 1 सप्ताह पानी देते हैं, और फिर उसकी रिचार्जिंग कैसे होगी ज़मीन की? कैसे किसान नीचे से पानी उठाएगा? किसान को तो कुआं और खाई वाली बात है। इसमें कोई शक नहीं, लॉकडाउन के अंदर अगर किसी को याद आई तो किसान की आई, सब कुछ बंद था, लेकिन कम से कम आपको अनाज मिल रहा था और किसानों को याद भी किया जा रहा था। साथ में लोग ये भी कह रहे थे कि इनकी तरक्की के लिए कोई सोचता नहीं है। आज जब इतना बड़ा संकट आया देश में और दुनिया में, तो सिर्फ किसान को याद किया गया। देखिए, केंद्र में इनकी सरकार है, 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी हुआ है, उसके अंदर न तो कोई छोटे व्यापारी के लिए कोई चीज़ है। आप यहाँ मार्केट में बैठे हो, सरकार के आदेश पे लोगों ने 1.5 महीने दुकानें बंद रखी हैं, उनसे किराएदार किराया भी मांगेंगे, बिजली का बिल भी उनसे याद। बिजली के बिल पे याद आ गया मुझे, सरकार ने कहा दुकान बंद, लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब ताला लग गया, शटर नीचे हो गया, सरकार ने कराया, दुकानदारों ने मर्जी से नहीं किया, संकट था, लोगों ने मान ली। लेकिन ऐसे टाइम में लोग कहते हैं, दुकानदार व्यापारी, छोटे व्यापारी जिसमें ज़्यादा हैं, वो ये कहते हैं साहब बिजली का बिल हमसे क्यों ले रहे हो, बिजली तो हमने खर्ची ही नहीं, और आपके कहने पे हमने दुकान बंद की, नुकसान हुआ अलग, खाने को पैसे हैं नहीं है, कोई अपना दिखा नहीं रहा सिस्टम। लेकिन सरकार कम से कम बिजली के बिल तो माफ़ करे, उस ड्यूरेशन के तो माफ़ करे। जब बिजली का यूज़ ही नहीं हुआ है तो कांग्रेस क्यों नहीं आवाज़ उठाती इस बारे में? देखिए, ज़रूर बिजली के माफ़ दुकानदार भाइयों के होने चाहिए, और यहाँ तक कि रेंट का भी सरकार को उनको देने का प्रबंध करना चाहिए इस ड्यूरेशन का। और किसान की आप बात कर रहे थे, किसान संकट के समय हमेशा देश के काम आया है, और आज भी जब संकट था तो पेट भरने के लिए पूरा देश किसान की ओर देख रहा था, लेकिन उसके भी बिजली के बिल नहीं माफ़ किए जा रहे। कम से कम 1 साल के उसके ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। उसका जो ब्याज लग रहा है, ऑलरेडी जो कर्जा है उसके ऊपर, उसका कम से कम इन्होंने कहा था पूरा कर्जा माफ़ करेंगे, ब्याज तो इस ड्यूरेशन का उसका माफ़ होना चाहिए। इस 20 लाख करोड़ में किसान के लिए कुछ भी नहीं है। खट्टर सरकार का जब से वर्जन 2.0 आया, और आपके तो पुराने साथी रहे हैं, हालांकि अब आपकी पार्टी कांग्रेस है, दुष्यंत चौटाला ने जब साथ दिया खट्टर साहब का, तो कोई विकास में तो कोई तीर नहीं मारा बड़ा, लेकिन अब वो शराब घोटाला इन दोनों सुर्खियां बना हुआ है। और आप एक दिन पहले आपको मालूम है सतविंदर सिंह राणा इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जेजेपी के नेता हैं, कलाश से चुनाव लड़ा, जेजेपी की टिकट पे लड़ा। तो क्या ये इंगित करता है इसमें कोई और पीछे कोई हो सकता है क्या? एक बयान भी आया था एक नेता का, कहता देखिए उसके पीछे वाले लोगों को देखिए, जो बड़े लोग हैं उन पे जाइए, छोटे मोटों पे क्या जाना है।
देखिए, इसमें तो आपने बयान का जिक्र किया, नेता का नाम मैं बताता हूँ आपको, आप नहीं बता रहे। ये रामकुमार गौतम जी हैं, और जिन्होंने कहा था भाई उरैसी की पार्टी है। उरैसी की पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। और उनको बड़ा नेता मैं नहीं, स्वयं दुष्यंत जी मानते थे, स्टेजों से कहते भी थे। आज वो वर्तमान में विधायक भी हैं रूलिंग पार्टी के, जेजेपी के। और दुष्यंत जी और उनका सारा परिवार दादा भी मानता है उनको, उनका सम्मान भी करता है। तो आज जब वो कह रहे, मानता तो था, लेकिन आज मानता है मुझे नहीं पता, लेकिन मानता था मैं इसमें। हाँ, तो वो जब कह रहे हैं ऑन एयर पत्रकारों के सामने, एक भाई सतविंद्र राणा तो छोटा चेहरा है, हमने सीएम से मांग भी की और करते भी हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जहाँ गिरफ्तारी हुई उसकी, उनकी भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। गिरफ्तारी कहाँ हुई है? आपको पता है? गिरफ्तारी भी आज अमर उजाला अखबार में आई हुई है, बहुत बड़े नेता के घर के बाहर हुई है, और दिखाई एमएलए हॉस्टल के पास गई है अपनी फेस सेविंग के लिए। वहाँ वो घर से निकला है, घर से निकलने के बाद बाहर उसको गिरफ्तार किया गया है। तो रामकुमार गौतम जी से लाख किसी के राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन खरी खरी और स्पष्ट बात करने के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर है, और उस बात से उनको कोई रोक नहीं सकता। और आज भी उन्होंने कहा है, तो उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनको पहल करते हुए सारे अपने खुद। आप इसमें सवाल ये भी जुड़ता है कि आपको क्या लगता है कि जो एसआईटी बना दी, जांच कमेटी बना दी, तो ये कोई पार पड़ सकती है क्या? क्योंकि खेमका साहब का नाम निकाला गया था, ये भी कहा गया कि भाई इनको चेयरमैन बनाइए, लेकिन इस पर भी ये इशू बना कि नहीं, किसको बना सकते हैं। इस पर तमाम चीज़ें लगाई गई, कयास लगाए गए, और ये कॉन्सेप्ट ये देखे गए कि कौन फेवरेबल होगा, कौन अनफेवरेबल होगा। कुल मिला के कमेटी बनाने में भी लोग ये कहते हैं कि इसमें बहुत सोच समझ कर बनाई गई है कि इसको कैसे क्या मोल्ड हो सकता है, इसी को संभावनाएं रखी गई हैं मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है कि जो कमेटी बनाई है, जो शराब का जो स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ा स्कैंडल आज शराब का, ये माफिया का निकल के आ रहा है, तो आपको उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी? देखिए, सरकार के दो पक्ष सरकार के अंदर दिखाई देते हैं। एक विज साहब हैं, जिनकी एक कोशिश है कि इसकी जाँच सही तरीके से हो, और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनकी कोशिश से आ रहे हैं। उन्होंने अशोक खेमका जी का रिकमेंड किया था काम, जिनका एक अपना इतिहास रहा है ईमानदारी का, और अच्छे तरीके से हर चीज़ के हर पहलू को जांचने का। लेकिन उनकी बात न मान के जिस तरह टीसी गुप्ता को इसका हेड बनाया गया है, जिनका कोई ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, उनको बनाया गया है, तो उससे जनता के मन में एक आशंका पैदा हुई है भाई इतने ईमानदार अफसर को रिप्लेस करके, उसका नाम को दरकिनार करके, और अपने गृह मंत्री की जो मांग थी ये अगर उनको बनाया जाए, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे उन्होंने भेजा था, तो इससे एक शक का माहौल पैदा हुआ पूरे प्रदेश में। भाई ये लिपा पोती की कोशिश है बड़े नामों को, बड़े चेहरों को बचाने के लिए। इसी बीच कुछ उंगली कांग्रेस पे भी उठी है, मैं बता दूं, जिक्र कर दूं, जब आपने शराब माफिया का जिक्र किया, ये ठीक है कि सतविंदर सिंह जेजेपी का नेता, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस के भी रहे हैं, लेकिन आज जेजेपी के हम उसकी छोड़ देते हैं। लेकिन इसी केस में भूपेंद्र सिंह ठेकेदार का नाम आया, वो तो आपके कांग्रेस नेताओं के साथ में दिखाई देते हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ में वो मंच साझा करते हुए नजर आए, और उनके साथ नज़दीकियाँ बताई गई हैं। तो इस तरह के लोग भी जो हैं, वो भी आपकी पार्टी का भी सिस्टम कोई इन लोगों के साथ में मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश के लोगों के साथ आना जाना रहता है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता कि उन्होंने कभी मंच साझा किया भी होगा ज़रूर, लेकिन उस दौरान उस नेता के आशीर्वाद से या उसके फेवरिज्म से कभी कोई घोटाला उन्होंने किया हो, ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई। नहीं तो आप क्या कहते हैं, जब सतविंदर की आप बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह ठेकेदार की बात कर लिया करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक आदमी का किसी के पास बैठना अलग बात है, और उसका संरक्षण में घोटाला करना अलग बात है। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली भी की थी नारनौल हल्के में। आप नारनौल हल्के को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और आपकी जो तकरार थी, जो दोस्ती में जो विघन पड़ा दुष्यंत के साथ में, वो भी इसी बात को लेके था कि रामकुमार गौतम को टिकट मिल गया था, आपको नहीं मिला था। इस वक्त थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं। नारनौल की पॉलिटिक्स क्या कहती है? लोग विधायक से कितने खुश हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, नारनौल के लोग हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जो कोशिश की थी कि वो ऐसे आदमी को रिप्लेस करके ले आएंगे जो लोगों के बीच में 24 घंटे रहेगा, बात सुनेगा, उनकी समस्याओं का निदान कराएगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी थे, सार्वजनिक काम हुए हैं, मैं ये नहीं इनकार करता, लेकिन लोगों को ये समस्या थी उनके व्यवहार की, अहंकार की, बातचीत की, अवेलेबल नहीं रहते। लेकिन आज
पंडित जी तो कह रहे हैं कि मेरी तो सरकार में कोई सुनता नहीं, हालांकि उसमें विरोधाभास है। वे बेटा डिप्टी एडवोकेट जनरल उनका लग गया सरकार में, जो पॉलिटिकल पोस्ट है, जो सीएम लगा सकता है सिर्फ, लेकिन आम आदमी के लिए वो कहते हैं कि मेरी तो चलती नहीं। लोग उनके पास जाते हैं, चाहे बाढ़ती हों चाहे किसान हों, और अपनी बात रखते हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के बावजूद उनके पास तो यही जवाब होता है, अगर मेरी तो भाई कोई सुनता है कोई नहीं, मैं क्या करूँ, ये खोपर मेरी सुनते नहीं, और भाई मैंने कहा के इलाज करूँ, मेरा तो कि मेरे हाथ में नहीं है। तो लोगों के पास तो कोई जगह नहीं है। पहले वाला राय दिया और अब वाला ये कहता है मेरी सरकार में चलती नहीं, जबकि दोनों सरकार के हिस्से हैं। 61,000 वोट तो एक ने ले लिए, कैप्टन अभिमन्यु ने, और आपके 72-73,000 पंडित राम कुमार गौतम ने ले लिए। सारा हल्का ने इस सरकार को वोट दे रखे हैं, लेकिन इन 1.5 लाख वोटरों की कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके दर पर जाके इनकी शिकायत का निदान हो जाए, चाहे वो छोटी शिकायत है चाहे वो बड़ी शिकायत है। सुनने वाले पे तो मुझे याद आ गया, 5 दिन पहले हमने एक खबर ब्रेक की थी, बीजेपी के जिला महामंत्री को बहुत बड़ी तोप नहीं होते, वो एसडीएम से किस तरह से बात करते हैं आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा है कि मैं महामंत्री, मेरी गाड़ी को रोकोगे क्या। तो इस तरह की जब भाषा का उपयोग जो करते हैं बीजेपी के नेता, और वो भी जिला स्तर के नेता कर रहे हैं, तो ये क्या संदेश आता है कि ये सरकार निरंकुश है, संगठन में कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई है ही नहीं। तो किस तरह की बातें हो रही हैं? ये तो सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है। जब एक ईमानदार अधिकारी अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था और उसको रुकवा के उसको उचित सलाह देने का काम कर रहा था, तो उल्टा उसकी बेइज्जती करना और अपना रोब झाड़ना, जबकि प्रधानमंत्री जी अलग से गाइडलाइन जारी करते हैं, मुख्यमंत्री अलग से करते हैं कि लोगों का सहयोग करो, प्रशासन का सहयोग करो। वो तो शुक्र है उस टाइम पत्रकार था, शायद मेरे ख्याल आपका ही पत्रकार होगा। हम ही थे, हमारी टीम थी, हमने ये खबर ब्रेक की थी। और मैं बता दूं, एक मत पोस्ट के फेसबुक पेज पर इस वक्त 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। और ये इतिहास की बात है कि इतनी ज़्यादा वीडियो कभी शेयर की गई हो। 2 लाख लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और 35-40 हज़ार लोगों ने तो कमेंट किए हैं जी। तो उस बात के लिए तो आप लोगों का पूरा समाज शुक्रगुजार है कि आपकी वजह से एक ईमानदार अधिकारी की इज्जत बच गई। यदि वरना उस समय पत्रकार लोग, आप लोग वहाँ मौजूद नहीं होते, ये वाक़या दुनिया के सामने नहीं आया होता, तो अब तक उस अधिकारी बजाय उसके कार्रवाई होने के अधिकारी पे कार्रवाई होती। इस घटना के बाद ना पुलिस पे भी कुछ उंगली उठी है। वो लोग ये कहते हैं कि भाई आम आदमी अगर होता तो उसको खींच के बाहर निकाल के चालान काट के 5 मिनट में पकड़ा देते। अभी 2 दिन पहले ही एक 10,000 रुपये की मोटरसाइकिल की कीमत जिसको मिस्त्री लगा रहा है, उसका चालान कट गया 15,000 रुपये का। लेकिन वो महामंत्री गाड़ी में बैठे हैं, बेल्ट उन्होंने लगाई नहीं हुई है, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं अधिकारी से। एसडीएम साहब खुद कह रहे हैं पुलिस को चालान काटो, चालान नहीं कटता। तो ये क्या जा रहा है? पुलिस का जो सिस्टम है उसकी ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठते हैं। पुलिस का चेहरा जैसा सरकार का चेहरा होता है वैसा प्रशासन का होता है। जिस तरह इतने बड़े बड़े पदाधिकारी व्यवहार कर रहे हैं तो उसी के अनुसार प्रशासन ढल जाता है। उनको पता है वे ट्रांसफ़र हो जाएगा, खुड्डो लाइन लग जाएगा, और छोटे कर्मचारी की पुलिस की तो वैसे भी मजबूरी है, अगर इतने बड़े लोगों पे वो कार्रवाई नहीं कर सकते। एक बार फिर से उसी बात पे आते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2004 में जब आए थे, सत्ता में आए थे, तो उस वक्त उससे पहले उन्होंने आंदोलन किए थे किसानों के लिए, और किसानों की बदौलत ही, उनकी आवाज़ उठाने के बाद ही वो सत्ता में आए थे। और इस वक्त भी किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ को कम उठाया जा रहा है, ना तो सत्ता ना विपक्ष। तो क्या कांग्रेस, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त विपक्ष के नेता भी हैं, तो उनकी आवाज़ को पहुंचा पाएगी, उठा पाएगी? उनको लगता है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल पुरजोर तरीके से उन्होंने बात उठाई किसानों की, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे प्रेस में हो। अभी भी जो उनके बारे में डिप्टी सीएम साहब ने जो वक्तव्य दिया है वो भी किसानों की बात पे दिया है। तो किसानों की बात उठाने में कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी कोताही बरती थी और न कभी आगे बरतेंगे। तो ये थे उमेद लोहान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 3, 4, 5 ऐसी बातें थी जिन पर इनसे सवाल करने बड़े जरूरी थे, और उन्होंने भी साफ किया कि दुष्यंत चौटाला को कम से कम इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।